ये देखो भाई चमचमाती अपनी वंदे भारत श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो भाई यहाँ पे देखो सिर्फ टच करना है, टच कर लिया लाइट चालू हो गई, टच करा बंद हो गई। देखो तो भाई करते हैं श्रीनगर को बाय बाय। टोमेटो पनीर को ना भाई खोलते ही जो खुशबू आई है ना, बहुत अच्छी खुशबू आई है। मैं इतना बड़ा सा पनीर का पीस है ये। चिनाब नदी और इसके ऊपर चिनाब ब्रिज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग खूबसूरत सा श्रीनगर स्टेशन। तो आज अपनी जर्नी होने वाली है श्रीनगर से कटरा तक, देश की सबसे प्रसिद्ध वंदे भारत ट्रेन में। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं करीबन 1:30। तो आज मैं आप लोगों को ट्रैवल कराने वाला हूँ अपने देश की सबसे खूबसूरत ट्रेन वंदे भारत, जो कि अपने देश के सबसे खूबसूरत स्टेट में चलती है, J&K में। तो भाई 2 बजे की अपनी ट्रेन है और करीबन 5 बजे ये ट्रेन अपने को पहुंचा देगी कटरा, और कटरा से फिर हम लोग की कनेक्टिंग ट्रेन है मुंबई के लिए। तो भाई ये मेरे पीछे देख लो खूबसूरत सा स्टेशन है। तो भाई अभी कुछ दिन पहले ही 3 से 4 दिन ही हुए हैं श्रीनगर में हुआ था स्नोफॉल, और आज देखो आज चिलई-कलन का आखिरी दिन है, ऐसा हमें बता भी गया है। तो आज देखो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड तो बहुत है, ठंड है और वेदर क्लीन है। तो अपनी ट्रेन अभी 1:30 बज गया है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई रहेगी। ये ट्रेन श्रीनगर से कटरा तक टोटल 193 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में। यहाँ से 2 ट्रेनें चलती है, एक सुबह के 8 बजे, एक दोपहर के 2 बजे। तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। इस ट्रेन की जर्नी में आप लोग को देखने मिलेंगे अपने इंडियन इंजीनियरिंग के कुछ बेहतरीन मार्वल्स, जैसे कि पहला है जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई फेमस हुआ, इंडियन रेलवे का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज, जिसे चिनाब ब्रिज बोलते हैं, जो चिनाब नदी के ऊपर है भाई, आईफिल टावर से भी ऊँचा। और दूसरा है अपने इंडियन रेलवे का फर्स्ट एवर केबल स्टेट ब्रिज। उसके बाद है इंडियन रेलवे की सबसे लंबी सुरंग, और दूसरे नंबर की भी सबसे लंबी सुरंग। तो भाई एंट्री स्टार्ट हो गई है, पहले चलते अंदर, फिर मैं अंदर आप लोगों को सारी जानकारी देता हूँ। भाई ये है श्रीनगर का खूबसूरत सा स्टेशन, और ये सामने लगी अपनी वंदे भारत। अभी तक तो खुला नहीं है गेट। और ये देखो भाई यहाँ पे ना बहुत अच्छा एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, और इस एरिया में ना हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, अच्छे से आप लोग गर्म रह सकते हो इसमें, जब तक कि अपना वंदे भारत का गेट खुलता नहीं है। बट अभी कुछ 5-10 मिनट में गेट खुल जाएगा। अपना जो कोच है वो है C7, तो वो है बैक साइड में एकदम आखिरी वाला कोच। कुछ 20 मिनट पहले अपने गेट ओपन हो चुके हैं। ये वाला कोच है अपना। ये देखो भाई चमचमाती अपनी वंदे भारत श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, और इसमें अपना आज का ट्रैवल होने वाला है। अभी 2 बजे नहीं, 20 मिनट पहले गेट्स ओपन हो चुके हैं, और एग्जैक्ट 2 बजे ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी कटरा के लिए। इस ट्रेन में ट्रैवल करना है तो भाई टाइम पे आ जाना, टाइम से आधा घंटा पहले ही, आधा घंटे क्या 1 घंटे पहले आ जाओ, क्योंकि चेकिंग वेकिंग होकर अंदर छूटते, और 20 मिनट पहले डोर्स ओपन हो गए तो 15-20 मिनट पहले डोर्स ओपन हो जाएंगे, और ट्रेन ऑन टाइम निकल जाती है। डोर्स जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं भाई, तो इस बात का ध्यान रखना। ये जो कोच है C7 एकदम एंडिंग का है, इसमें टोटल 8 कोच है, तो आप लोग इसे मिनी वंदे भारत भी बोल सकते हो। और ये C7 अपना कोच है भाई। अंदर देखते पब्लिक अभी तो शिफ्ट हो रही थी। तो जय माता दी। ये कुछ है इसका इंटीरियर जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये दोनों टॉयलेट है, वॉशरूम, ये भी वॉशरूम है, और यहाँ पे है आदि। ये 3x2 का सीट कॉन्फ़िगरेशन है, और एक ये है अपनी सीट, एक है भाई वो विंडो वाली सीट। चलो तब तक मैं आप लोगों को ना इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। वहाँ पे 2 वॉशरूम है, और ये वाला भाई सबसे ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है। तो देखो इसको पहला लॉक कर लेते हैं, और ये देखो भाई ये है सीट टॉयलेट। यहाँ पे अच्छे से पकड़ने के लिए दिया हुआ है, पकड़ सकते हो। फ्लश के लिए दबाए, यहाँ पे पुश बटन है फ्लश के लिए,
और वहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, ग्रीन है तो चालू है, रेड दिया हुआ है तो आउट ऑफ ऑर्डर है। देन ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे है मिरर, सिंक। तो ये वॉशरूम है स्पेशली दिव्यांगजन के लिए डिज़ाइन किया हुआ। और अपना वाला जो नॉर्मल है तो देखो यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है। और ये वॉशरूम है कुछ, वहाँ पे टॉयलेट पेपर भी है भाई, और हैंड ड्रायर है, देखो हैंड ड्रायर, टच फ्री हैंड ड्रायर है, तो सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका इतना स्पेशियस वॉशरूम है भाई। चलो मैं बाहर चलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप बैक यूनिट भी दिया हुआ है। यहाँ पे पुश टू टॉप, पुश करके आप लोग बात कर सकते हो डायरेक्ट पायलट केबिन से। बोलो के बोलना ना भी दीते, बोलो के बोलना भी दीते। इसमें देखो ये जो न्यूज़पेपर्स ना शायद पहले से पड़े हुए, जो ये ट्रेन अभी आई थी फिर यही रिटर्न जाएगी, तो पहले जो पब्लिक आई थी उन लोगों ने छोड़ दिया रहेगा लेके, तो अभी कलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें न्यूज़पेपर और वाटर बॉटल स्टार्टिंग में मिल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग अपना जो लंच है, ब्रेकफास्ट है, जो भी वो कर सकते हो। और स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो कोच है ना, उसमें आपको ऐसा स्पेस मिल जाता है। ये जो हैंडीकैप है ना उनके लिए ये चेयर, देन यहाँ पे वो जो उनका व्हील चेयर है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। फ़िलहाल कोई हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ पे सब लोग ने सामान भी मान रखा है, बट ये हैंडीकैप के लिए, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए जगह है। और ये अपना ऑटोमेटिक डोर जो कि अभी फ़िलहाल ओपन ही है। तो यहाँ पे ये है ट्रे, आपका जो भी फूड आएगा, जो भी लंच इंक्लूड होगा, ब्रेकफास्ट होगा, वो सारी खाने के लिए। और भाई ये है सीसी कोच। तो सीसी कोच में भी जो स्पेस है ना अच्छा खासा है, देखो बहुत ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ पे फुट रेस्ट नीचे, तो अच्छा खासा हो जाता है। 3 घंटे की जर्नी में उतना भी पैर तो कुछ तकलीफ़ तो होगी नहीं, बट और जो वाटर बॉटल होल्डर है ना वो भी नीचे रखा हुआ है, नीचे दिया हुआ है वहाँ पे। अगर आप लोग नाइट में ट्रैवल कर रहे हो और ट्रेन में लाइट लो है तो भाई यहाँ पे देखो, सिर्फ टच करना है, टच कर लिया लाइट चालू हो गई, टच करा बंद हो गई। देखो सिर्फ टच किया भाई तो टच पे लाइट चालू और बंद हो रही है। और हर कोच में CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया भाई। लो भाई, ट्रेन चालू भी नहीं हुई है और पानी मिल गया है। रेल नीर प्राइस देखो भाई, कम हो गया रेल नीर का जब से टैक्स घटा है, बट ये प्रीमियम ट्रेन में मिल रहा है। बाकी में तो लोकल पानी बेचते 20-20 रुपये में। ये है C6, तो ऐसे लो भाई, ऑन टाइम डोर्स क्लोज हो चुके हैं और अपनी ट्रेन भी निकलेगी ऑन टाइम। तो भाई देखो प्रॉपर ऑन टाइम अपनी ट्रेन जो है वो डिपार्च हो चुकी है खूबसूरत से श्रीनगर स्टेशन से। और चलिए श्रीनगर को करते हैं बाय बाय। तो ये रहा डिपार्चर श्रीनगर से। ये देखो भाई वेटिंग एरिया, लेडीज़ और जेंट्स दोनों का अलग अलग। सिक्योरिटी भाई बहुत अच्छी है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है ट्रेन के लिए भी। और ये रहा खूबसूरत वादियों में अपना श्रीनगर। सामने माउंटेन्स देख लो, स्नो कैप माउंटेन्स। तो भाई करते हैं श्रीनगर को बाय बाय। ऑन टाइम ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट श्रीनगर से। वो जो सामने पहाड़ देख रहे हो ना भाई, वो श्रीनगर में ही है। जो अपना मुगल गार्डन है, वो गार्डनों के पीछे जो पहाड़ है वही पहाड़ है वो सब। तो भाई चार्जिंग सॉकेट्स देखिए, सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट से दिखा तो ये लो भाई,
तो देखो डायरेक्टली आप सी पिन लगा सकते हो या फिर प्लग भी लगा सकते हो, देख लो भाई। देखो पंपोर को स्किप कर दिया है, ये है पंपोर स्टेशन और अपनी ट्रेन ने पंपोर स्किप। और ये इसका डायरेक्टली स्टॉप है बानीहाल का। देखो भाई अच्छी खासी धूप निकली हुई, स्नो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। जो स्नो पड़ी थी सारी की सारी मेल्ट हो गई है। तो भाई ये जो अपनी ट्रेन है ना, इसका सिर्फ 3 स्टॉप रहने वाला है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का। श्रीनगर से निकल के पहला स्टॉप रहेगा बानीहाल, बानीहाल से रियासी और रियासी से कटरा। और जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेशंस होते हैं उसको ये स्किप करते हुए जाती है और 3 घंटे में अपने को पहुंचा देती है श्रीनगर से कटरा। बात कर लेते हैं ये ट्रेन श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक टोटल 193 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो 3 घंटे में कवर करती है, एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो लोग बाय रोड आते थे या फिर बाय रोड जाते थे रिटर्न श्रीनगर से कटरा तक या फिर जम्मू तक, तो उन्हें पता होगा पहला कितना हेक्टिक होता था। लेकिन जब से ये ट्रेन आ गई है भाई, 3 घंटे में आराम से खाते पीते एक अच्छे वातावरण में आप लोग पहुंच जाओगे कटरा, वो भी भाई विदाउट किसी भी टेंशन का। यहाँ पे आपको पानी प्रोवाइड होगा। यहाँ पे अगर आप लोग सुबह की ट्रेन लेते हो तो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड होगा। और अगर आप लोग आफ्टरनून की ट्रेन लेते हो 2 बजे वाली, तो आपको यहाँ पे भाई लंच भी प्रोवाइड होने वाला है। तो खा पी के आराम से पहुँच सकते हो कटरा तक भाई। तो लो अभी आने वाला है बानीहाल कुछ देर में और लंच सर्व हो चुका है। तो भाई देखो पड़ गया है भाई, जब जा रहे थे देखो पूरा का पूरा बर्फ़ था और अब पूरा का पूरा बर्फ़ 2 दिन में ही गायब हो गया है बर्फ़। तो चलिए खोलते हैं इधर क्या क्या मिला है वो देखते हैं। तो भाई चलो, ये तो देखो पैकेट दही है अमूल का, तो इसको दही को मैं साइड में रखता हूँ। वैसे दही मैं खाने वाले ने दही यही खाएगा। इसमें है रोटी, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है यह है दाल डिश, ऊपर लिखा भी हुआ है। और ये जो केटरिंग की सर्विस दी है ना भाई, सरोवर पोर्टिको को दिया हुआ है कटरा जम्मू रोड। तो ये सरोवर होटल से उनको ये टेंडर दिया हुआ है भाई। ये है दाल डिश। तो दाल डिश क्या है, ओके, ये यहाँ की वो काली वाली दाल है। और इसमें है लिखा हुआ है ऊपर दम आलू। ये लो भाई एक और चीज़ आ गया है, तो इसमें है दम आलू। वो भाई देखने में तो बहुत खूबसूरत है दम आलू। इसके अंदर है टोमेटो पनीर, तो इसको यहाँ पे मैं करता हूँ भाई। ऑलरेडी ये देखो ड्रिप हो रहा है। टोमेटो पनीर को ना भाई खोलते ही जो खुशबू आई है ना, बहुत अच्छी खुशबू आई है। लेकिन थोड़ा सा ये आजू बाजू गिर गया था। अब इसके अंदर है राइस। तो ये है प्लेन नहीं, ये कुछ इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स भी पड़े हुए हैं। वटाने हैं, गाजर है दिख रहा है जो। और ये है केसर फिरनी। हाँ, ये जो स्वीट डिश है ना, ये स्वीट डिश है कश्मीर की, केसर फिरनी। ये देखो भाई, वाह, ये केसर फिरनी है कुछ भाई, ये केसर फिरनी है भाई। देखो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। चलिए, दोनों का डिश सेम ही है, तो डिश में कुछ अलग नहीं है। ब्रेकफास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर सुबह वाली ट्रेन पकड़ोगे ना तो ब्रेकफास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा। एक नॉर्मल अपना जो पोहा रहेगा या फिर उसमें उपमा रहेगा या फिर एक काश्मीरी ब्रेकफास्ट। अगर वो देखना है तो इससे पहले वाला मैंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जो श्रीनगर वाली ट्रेन है, उस ट्रेन का भी मैंने जर्नी रिकॉर्ड किया है, तो वो अपने चैनल पर वीडियो पड़ गया है या फिर पड़ गया रहेगा भाई, तो वो जाके देख लेना। और इसके अंदर देखते ही ये तो रोटी ही रहेगी। ये है रोटियाँ, बहुत सॉफ्ट है, छोटी छोटी लेकिन बहुत सॉफ्ट है भाई। साइज़ देखो, बहुत सॉफ्ट रोटी और गर्मा गर्म एकदम। तो रोटी को मैं साइड में रखते, यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो सबसे पहले ना
देखते हैं दाल। दाल देखो भाई, ये राजमे की दाल है, इसमें राजमा है, ये राजमे की दाल है। सिंपल टेस्टी दाल है, बहुत अच्छी है। इसमें देखो ये बीच में ना पनीर है, इतना बड़ा सा पनीर का पीस है ये भाई, बहुत सॉफ्ट है, टूट जाएगा। और उसकी ग्रेवी है, इसको ट्राई करता हूँ। ये टोमेटो बेस्ड ग्रेवी है, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर है इसका। तो चलिए आलू दम को मैं रोटी के साथ ही ट्राई करूँगा। आलू दम सबसे बेहतरीन लग रहा है मुझे इसमें। तो ये है आलू दम, और आलू दम को मैं रोटी के साथ ट्राई करता हूँ पहले। तो भाई ये है आलू दम। आलू दम है अच्छा। ये पनीर, टोमेटो पनीर, टोमेटो पनीर टैंगी है, टोमेटो बेस्ड ग्रेवी है इसकी, तो टैंगीनेस अच्छी लग रही है इसकी, ज़्यादा भी टैंगी नहीं है। चपाती के साथ जा रहा है बहुत अच्छा। तो चलो भाई लोग, ये पहले मैं फटाफट ये सारी डिशेस को फिनिश करता हूँ। और अभी फ़िलहाल थोड़ी सी देर में, 1-2 स्टॉप के बाद, 1-2 स्टॉप भी नहीं, अभी आएगा इस रूट का सेकंड लॉन्गेस्ट टनल, जो कि पहले फर्स्ट लॉन्गेस्ट था। लेकिन जब श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बानिहाल का जो नया रूट बना, तो उसमें एक जो टनल बना वो हो गया इस रूट का, अपने इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट टनल। और जो ये श्रीनगर से बानिहाल जाते वक्त, बानिहाल से पहले पीर पंजाल टनल पड़ता है, जिसे बानिहाल टनल भी बोलते हैं। तो बानिहाल टनल है ना, वो इस रूट का सेकंड, इस रूट का ही नहीं, इंडियन रेलवे का सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है, जिसकी जो लेंथ है वो कुछ 11.2 किलोमीटर्स की है। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो भी इसी रूट में है, उसकी लेंथ है वो 12.7 किलोमीटर्स की है। तो मैं अभी फटाक से अपना खाना ख़त्म करता हूँ, और खाते खाते ही टनल आएगी भाई, बानिहाल टनल या फिर पीर पंजाल टनल। वो पीर पंजाल पहाड़ी के नीचे से जाती है, तो टनल भी आपको दिखाएंगे। तब तक ये खाते हैं। अपना खाना फिनिश हो गया है। अब जो अपना ये केसर फिरनी थी ना, वो ट्राई करते हैं। लेकिन उसके पहले ये जो पनीर है ना, मैंने छोड़ा नहीं है, फेंकने वाला नहीं हूँ। पनीर मेरा सुबह से बहुत, एक पनीर पराठा भी खा लिया था। पनीर मेरा फेवरेट नहीं है, तो वो आधी खाएगा, इसलिए मैंने पनीर रख दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि पनीर अच्छा नहीं है इसलिए नहीं रखा, पनीर आधी खाएगा इसलिए। भाई केसर फिरनी ठंडी ठंडी सी है, तो चलिए केसर फिरनी ट्राई करते हैं। वो एक नंबर खीरी एक्चुअल में ये, बट लेकिन जो चावल रहते हैं ना उनको पीस के बनाई जाती है, हमारे यहाँ पे भी बनता है। टेक्सचर बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और थोड़ा ये येलो कलर की, जो सुबह वाली हम लोग को खीर मिली थी सुबह वाली ट्रेन में, वो वाइट कलर की खीर थी, लेकिन ये केसर फिरनी है, तो इसमें लगता है केसर पड़ा है, जिसकी वजह से इसका कलर येलो हुआ है। हाँ भाई केसर ही पड़ा है, देखो इसमें केसर दिख भी रहा है, देखो केसर फिरनी में। तो फटाक से अब चलो, खाना अपना फिनिश हो गया। अब आने वाला है बानिहाल, उसके पहले पीर पंजाल टनल। तो भाई अब ये अपनी इस रूट की सेकंड लॉन्गेस्ट टनल स्टार्ट हो चुकी है। अपना खाना जस्ट अभी खाना फिनिश हुआ, टनल स्टार्ट हो चुकी है। टनल का जो लेंथ है ना, वो है कुछ 11.2 किलोमीटर्स। और ये पहले अपनी इंडियन रेलवे की सबसे लॉन्गेस्ट टनल थी, लेकिन अब ये सेकंड लॉन्गेस्ट हो चुकी है, क्योंकि जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बानिहाल का रूट बना, उसमें जो T50 टनल है वो इससे ज़्यादा लंबी हो गई। उसका कुछ लेंथ है 12.7 किलोमीटर्स, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोनों इंडियन रेलवे की सबसे लॉन्गेस्ट टनल एंड सेकंड लॉन्गेस्ट टनल जो है वो इसी रूट पे है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर वाले रूट पे। तो भाई देखो ये टनल चालू हो चुकी है, और टनल में तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, सब ब्लैक ब्लैक है। तो ये कुछ है अपना CC कोच, चेयर कार कोच, जिसमें 3x2 का कॉम्बिनेशन है। और इसमें एक ही EC कोच है, जिसमें जो चेयर से वो 2x2 की रहती है, और थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है उसमें। पता है थोड़ा सा दोनों में फ़र्क इतना ही रहता है कि EC कोच में 2x2 का जो चेयर कॉन्फ़िगरेशन है
और सीसी कोच में चेयर कार में 3/2 का है, और इसी कोच में थोड़ा सा जो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है और चेयर वो रोटेट होती है। बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, चेयर रोटेट होती है भाई और स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बट ये भी फुल्ली कंफर्टेबल है। और इस ट्रेन में 8 कोचेज़ है टोटल। 8 कोचेज़ में से आपको 7 कोचेज़ है वो सीसी के ही मिलेंगे और एक कोच मिलेगा वो मिलेगा ईसी का। अपनी पीर पंजाल टनल जो है वो क्रॉस हो चुकी है और ये कुछ बानिहाल का हाल देखो। स्नो तो कम हो गया है भाई, लेकिन अभी भी बानिहाल में थोड़ा बहुत स्नो है। जब हम लोग आए थे तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो पूरा स्नो से भरा हुआ था। और अपना खाना जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और इसके बाद कुछ आधे 1 घंटे के बाद अपने को जो शाम का रिफ़्रेशमेंट है वो मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा भाई इस ट्रेन में ना जो चिप्स है, चिप्स बिस्किट आप लोग ले सकते हो, वो भी बिक रहा है। देख लो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी आने वाला है बानिहाल स्टेशन। ऊपर पहाड़ों पे देखो भाई बर्फ़ पूरी की पूरी भाई, अभी बर्फ़ ना पिघल गई है, बहुत थोड़ी बर्फ़ बची हुई है। और सामने ही आ चुका है अपना बानिहाल स्टेशन। स्नो की लेयर ही बची है भाई, वरना जब आप लोग आए थे तो पूरा जो ट्रैक है सब कुछ स्नो में ढका हुआ था, पूरी अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई थी। और जो अपना फ्रेंड बना तो वो यहाँ पे ही रहता, सुबह ही उसने वीडियो कॉल किया था तो उसने पहले बता दिया था कि स्नो भाई पिघल चुकी है। भाई फाइनली बानिहाल स्टेशन आ गया और यहाँ पे ना सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, तो जिन्हें उतरना नहीं है स्पेशली अनाउंसमेंट हो रहा है कि वो अपनी सीट पे ही रहें और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। ये है सामने बानिहाल स्टेशन। और भाई स्नो में बहुत ही खूबसूरत था स्टेशन जब हम लोग आए थे। देखो अभी पब्लिक फ़ोटो ले रही है वहाँ पे। तो जब अपन आए थे तो भाई पूरा स्नो था, पूरा भरा हुआ था। अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाने वाला नहीं, शू बहुत गीले हो जाते भाई, स्मेल आने लगता है। लो ट्रेन ने अपनी हॉर्न दे दिया। लो भाई बानिहाल में डोर क्लोज़ हो चुका है। और देखो हमने वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी उस वाले प्लेटफॉर्म से, और प्लेटफॉर्म पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। ये सारे जो भी ट्रैक्स है वो बर्फ़ से ढके हुए थे, सारी बर्फ़ पिघल गई है भाई। बानिहाल स्टेशन पे लोकल के लिए क्राउड देखो भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ऐसा लग रहा है आज भी सुबह वाली ट्रेन कैंसिल हुई है या फिर लेट हुई है। वो जब सुबह वाली ट्रेन जो 11 बजे की ट्रेन है ना 10:58 की, वो कैंसिल या लेट हो जाती है, तो फिर दोपहर में 3 बजे की ट्रेन है बानिहाल से श्रीनगर जाने के लिए। खुद में आओ उनको हटा लेगा ना, तो कोई दिक्कत ना है, कोई कंप्लेन ना है। आएगा इशू होगा तेरे दिख रहा नहीं यहाँ पे, इसको समस्या वो आएगा सर, वो बैक थोड़ा देखना, वो रास्ते में रहती है फिर पैसेंजर खुद तो पूरा एडजस्ट कर रहा है। हाँ तो बानिहाल से जो श्रीनगर की देखिए सारा स्नो है, अभी तो फ़िलहाल इतना भी नहीं है। तो बानिहाल से जो श्रीनगर की ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन, आजकल बहुत सारे लोगों के बकेट लिस्ट में वो ट्रेन है, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल है। तो अगर आप लोगों को उस ट्रेन की जर्नी देखनी है और सारी डिटेल्स जानकारी प्राप्त करनी है तो भाई अपने चैनल पे ऑलरेडी पड़ चुका है। सुंदर बर्फ़ से ढके हुए वादियों में ट्रेन जाती है, और अपन लोग भी जब आए थे तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था भाई। तो वो ट्रेन का अगर वीडियो आप लोगों को देखना होगा तो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। फुल स्नो से भाई ट्रेन जाती है, फुल स्नो से, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और फिलहाल अभी अपनी ये वंदे भारत
जो श्रीनगर से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जा रही है, बानिहाल को क्रॉस कर चुकी है। अब इसके बाद इसका स्टॉप आएगा रियासी। About to approach the tunnel T50, which is India's longest transportation tunnel at 12.77 kilometers. This engineering marvel features a main tunnel for operations and में संचालन के लिए एक मुख्य सुरंग है और सुरक्षा के लिए एक समानांतर निकास सुरंग है। उधर NATN। तो भाई बानिहाल को क्रॉस करने के बाद ना श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक आपको इस प्रकार से टनल ही टनल दिखेगी। अभी भी हम लोग टनल निकलेगा, छोटी सी वैली आएगी, फिर टनल में ट्रेन जाएगी। यानी समझो 90% से ज़्यादा ये जो ट्रेन है वो टनल में से ही जाएगी। और भाई बानिहाल से निकलने के बाद ही जो इस रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है T50 वो आ चुकी है, जिसका जो लेंथ है वो तकरीबन 12.7 किलोमीटर है। और भाई इतना लंबा टनल जिसमें से ट्रेन जा रही है अपनी इंडियन रेलवे, वो भी अपनी वंदे भारत। तो खड़ी स्टेशन और सुंबर स्टेशन, इन दोनों के बीच में ये जो अपना इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो चल रहा है, मतलब उसमें से ट्रेन चल रही है भाई। इन दोनों स्टेशन के बीच में आता है। इसके आगे अब वैष्णो देवी कटरा के लिए ट्रेन जा रही है, तो इसी लाइन में आएगा अपना जो है चीनाब ब्रिज और इंडियन रेलवे का सबसे पहला केबल स्टेट ब्रिज। तो ये सब जो ब्रिज आएंगे और टनल आते हैं ना भाई, तो आप लोगों को ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, किसके बाद आएगा, क्योंकि इस ट्रेन में सारी अनाउंसमेंट होती है। आने से पहले अनाउंसमेंट कर दी जाती है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर आप लोग वीडियो निकाल सकते हो, फ़ोटो निकाल सकते हो उसका। भाई अपनी ट्रेन अभी फ़िलहाल टनल्स वैलीज क्रॉस कर रही है, और तो कुछ आधा घंटा ही हुआ था अपना लंच करके। और ये देखो शाम का स्नैक आ गया है भाई। इसमें है, ये है क्या, डाइट मिक्सचर, मंचौन, ये है पीनट चिक्की, इसमें कुछ है, ये टी किट है, तो इसका अपने को हॉट वाटर मिलेगा शायद। ये केचप है इसके लिए, तो इसमें कुछ कटलेट वटलेट होगा। तो चलिए भाई, जस्ट अभी खाना खाया था, भूख तो नहीं है, तो ये पैकेट वाले है ना चीज़ें हम रख देंगे, चाय पियेंगे और इसे खाएंगे। इसके अंदर क्या है देखते हैं। और ट्रेन देखो भाई, सिर्फ टनल है, सिर्फ टनल। कुछ सेकंड के लिए बाहर निकलती है टनल से, फिर टनल में चली जाती है। तो इसके अंदर क्या है भाई, तो इसके अंदर कुछ ये है, क्या है ये शाम का स्नैक अपना। ये है कचौरी, कचौरी के साथ खाने के लिए है केचप। तो वैलीज़ को क्रॉस करते हुए अपनी ट्रेन आ चुकी है संगलदान स्टेशन। वैसे यहाँ पे इसका कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना मोस्टली क्रॉसिंग होती है संगलदान में। तो देखते हैं यहाँ पे अपने को क्रॉसिंग मिलेगी क्या। ट्रेन तो स्लो हो गई, तो लग रहा है कि क्रॉसिंग होगी। लो भाई, तो देखो यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जो वंदे भारत थी उसकी क्रॉसिंग हो चुकी है संगलदान में। फर्राटे से निकल गई ट्रेन भाई, और अपनी वाली ट्रेन यहाँ पे रुक गई है क्रॉसिंग के लिए। तो क्रॉसिंग तो हो चुकी है, अब इसको सिग्नल मिलेगा तो ये भी निकल जाएगी। लो भाई, संगलदान से इसको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, और अपनी ट्रेन भी निकल चुकी है संगलदान से। तो भाई चलो अपना कॉफ़ी बना लेते हैं। कावा तो मिला नहीं, बैड लक, ख़त्म हो गया था। तो चाय की किट में भी ऐसा ही सब कुछ था, चाय पाउडर थी और दूध पाउडर थी। अब ये है कॉफ़ी किट, इसमें भी रिफाइंड शुगर है, ये नोवा का डेयरी क्रीमर यानी दूध पाउडर ये, और ये अपना कॉफ़ी। भाई कॉफ़ी तो प्रीमियम वाली है, क्योंकि खुशबू खुलते इतनी अच्छी खुशबू आई है ना इसकी, पैकेट खुलते ही। अभी टेस्ट तो देखते कॉफ़ी कुछ। फिलहाल अपनी कॉफ़ी देखने में कुछ ऐसी लग रही है, क्योंकि दूध पाउडर मेरे ख्याल से पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कॉफ़ी के साथ अपना ये आया है
कचौरी, और कचौरी के लिए ये है टोमेटो केचप, केचप के साथ खाते हैं। फीलिंग बहुत थोड़ी सी है इसकी, ये एरिया बहुत ज़्यादा हार्ड है और बीच में फीलिंग है। पानी ज़्यादा हो गया, वैसे देने के लिए उन्होंने इतना ही दिया था पानी, बट मेरे ख्याल से इसको बनाने के लिए इतना पानी लगेगा। टेस्ट है, कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। तो चलो ये था अपना शाम का जो स्नैक है वो। अब इसके बाद आएगा रियासी स्टेशन, जो यहाँ का सेकंड लास्ट स्टॉप है। उसके बाद आ जाएगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो दिखाते हैं आपको रियासी स्टेशन, उसके बाद कटरा, उसके बाद अपनी ट्रेन वहाँ पे हो जाएगी टर्मिनेट कटरा में। और इसको फटाफट करते ख़त्म। और भाई बाहर कोई भी सीन नहीं है, सीन जैसा आता है स्किप हो जाता है फट से और टनल स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यू टनल से कंटिन्यू, देखो कितना सुंदर भाई नज़ारा है। लेकिन देखो टनल आ गई भाई, नज़ारा देखने जाओगे ना टनल आ जाएगा। तो 90% से भी ज़्यादा टनल ही टनल है। हेड्स ऑफ है भाई इंजीनियर्स को और हमारी भारतीय रेलवे को, इतने हार्ड टेरेन में इतनी स्मूथ वंदे भारत के लिए भाई वे बनाने को बहुत हेड्स ऑफ भाई। सल्यूट है, सल्यूट है। प्राउड, हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए भाई इसके लिए, हर इंडियन को। उसमें खाते पीते आप लोग पहुंच जाओगे 3 घंटे में कटरा, नहीं तो भाई 10-10 12-12 घंटे लगते, तो ऊपर से पैसे फेंको अलग से। तो भाई चलो इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। चिनाब ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा यह एफिल टावर से भी ऊंचा है और 1315 मीटर तक फैला है। यह मजबूत संरचना अत्यधिक भूकंपीय और मौसम संबंधी परिस्थितियों का सामना कर सकती है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। इसकी एक झलक पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जल्द ही इसे पार करने वाले हैं। भाई अनाउंसमेंट हो चुकी है, चिनाब ब्रिज आने वाला है। देखो अभी ट्रेन टनल में है और चिनाब ब्रिज आने वाला है भाई। तो आप लोग को दिखाते हैं चिनाब ब्रिज। लो भाई, टनल क्रॉस करने के बाद ये सामने दिख रहा है वो है चिनाब नदी और इसके ऊपर चिनाब ब्रिज। और ये देखो भाई सामने वैली का खूबसूरत नज़ारा। और ब्रिज को क्रॉस करते अभी ट्रेन फिर से टनल में घुस जाएगी। ये बक्कल स्टेशन को स्किप करते हुए अपनी ट्रेन और एंटर हो गए फिर से टनल में। तो भाई 90% से ज़्यादा टनल ही मिलने वाली है बानिहाल से वैष्णो देवी कटरा तक। वो जो एंडिंग के कंपार्टमेंट में, दोनों साइड के कंपार्टमेंट में टॉयलेट्स लगे हैं, वो स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए है, दिव्यांग लोगों के लिए।
और भाई चलो ये नॉर्मल वाला वेस्टर्न स्टाइल आपको दिखाते हैं टॉयलेट। तो ये कुछ देखो लोगों ने कारस्तानी करके रख दी है। ओ भाई फ्लश भी नहीं किया है यार, इतने पागल लोग कैसे हो सकते हैं यार। तो भाई टॉयलेट तो टॉयलेट ही, बट फ्लश भी नहीं किया है। और ये वाला अभी एंगेज है। भाई ट्रेन में तो अपनी ट्रेनें तो अपग्रेड हो रही है, देश बदल रहा है, लेकिन लोग वही है, टॉयलेट फ्लश ही नहीं किया भाई सुसु करके। इतनी भी अक्ल नहीं है, बटन पुश करना, ओनली बटन पुश करना है तो भी नहीं किया है। प्लस जो कचरा है, गंदगी है, वो मचा देती है पब्लिक। भाई जो आप खाना खा रहे हो, रैपर वैपर नीचे गिर गया, उसका कवर गिर गया तो उठा के आप ट्रे में रख दो, वो लोग तो ट्रे लेके चले जाएंगे, लेकिन उतना भी नहीं कर सकते, नीचे गिर गया तो छोड़ दो। तो भाई चलो अपना रियासी स्टेशन आने वाला है, और रियासी के बाद कुछ 20 मिनट में अपना श्री माता वैष्णो देवी कटरा आ जाएगा। लो भाई रियासी स्टेशन आ चुका है, और यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और 2 मिनट बाद ये निकल जाएगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। लो भाई डोर्स ओपन हो गया है, और ये है खूबसूरत सा रियासी स्टेशन। देख लो, अब मैं नीचे तो जाने वाले नहीं, पहले भी दिखाया था मैंने। तो देखो 4:30 बजे, 4:31, और ये है अपना रियासी स्टेशन। भाई रियासी स्टेशन पे अभी कुछ शायद क्रॉसिंग या कुछ है, तो अपनी ट्रेन को अभी यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है, और आगे सिग्नल अभी रेडी है। तो ये देख लो भाई खूबसूरत सा रियासी स्टेशन, और नीचे भाई रियासी। फटाक से दिखाता हूँ, कभी भी भाई ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ये खूबसूरत सा स्टेशन है रियासी का, और खूबसूरत सी अपनी वंदे भारत। फ़िलहाल इसका तो अभी सिग्नल हुआ नहीं है। देखो सब लोग, कुछ पब्लिक है जो नीचे उतरी हुई है। फाइनली ट्रेन डिपार्च हो चुकी है रियासी से। यह है रियासी स्टेशन। अब इसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा में। तैयार हो जाइए क्योंकि हम जल्द ही इसे पार करने वाले हैं। रियासी के बाद आने वाला है भाई अंजी खड़ ब्रिज, भारतीय रेलवे का इकलौता केबल स्टेट ब्रिज। लो भाई भारतीय रेलवे का एक और दिख भी रहा है कि नहीं, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। पीछे तरफ भारी ज़्यादा है, क्या पीछे तरफ भारी सीन भारी है। तो भाई ये था अपना केबल स्टेट ब्रिज इकलौता भारतीय रेलवे का। उसके बाद डायरेक्टली ट्रेन घुस गई वापस टनल में। अब आएगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के टाइमिंग की। तो ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलती है, और एक दिन अल्टरनेटिव डेज पे, एक दिन सुबह वाली नहीं चलती, एक दिन शाम वाली जो दोपहर वाली वो नहीं चलती। तो वो चेक कर लेना ट्यूसडे और वेंसडे को। और भाई ट्रेन का टाइमिंग है वैष्णो देवी कटरा से, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जो श्रीनगर के लिए सुबह वाली ट्रेन जाएगी वो जाती है 8:10 पे, जिसका वीडियो अपने चैनल पे है, देख लेना, सुबह 8:10 पे। और फिर जो दोपहर में जाएगी वो जाती है 2:55 पे। और बात करें श्रीनगर से यहाँ आने की, तो पहली जो सुबह की ट्रेन है वो निकलती है 8 बजे, और दूसरी जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये ट्रेन निकलती है प्रॉपर करेक्ट 2 बजे। तो भाई ये कुछ इसका टाइमिंग है। और अल्टरनेटिव डेज पे ट्यूसडे और वेंसडे को ये नहीं चलती, एक एक ट्रेन है। इस ट्रेन के टिकट फेयर की बात करें तो जो सीसी जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सीसी कोच है, सीसी कार कोच, तो इसका जो फेयर है वो लगता है कुछ 895 रुपीज़, यानी 900 पकड़ के चलो, 900 रुपये। और ईसी का इकोनॉमिक का जो फेयर लगता है वो लगता है 1500 कुछ 20 या 25 रुपये। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा एक्यूरेट जो रहेगा। और भाई दोनों ट्रेन में ना, सुबह वाली शायद दोनों ट्रेन में से एक ट्रेन में ना
50 रुपीज़ कम लगते, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया मुझे। तो इसी कोच का जो लगता है, इसी कोच में अगर आप टिकट बुक करते हो तो उसका लगेगा 1520 रुपये और सीसी का लगेगा 900 रुपये। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। तो भाई फाइनली ट्रेन अपनी आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जहाँ से अपन गए थे, वापस वहाँ पे आ गए। बाहर चलते हैं, माँ त्रिकुटा के दर्शन यहाँ से ही हो जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जम्मू। तो भाई देखो ये है अपनी ट्रेन वंदे भारत, और इससे प्रॉपर टाइम पे भाई, थोड़ा हम लोग अंदर बैठे थे, वरना इसका जो टाइम है ना 4:58 है, 4:58, तो प्रॉपर टाइम पे ये आ चुकी है। जय माता दी। देखो भाई सामने अर्धकुंवारी दिख रहा है माँ का, तो भाई दर्शन कर लो। अभी मैं आ चुका हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन। तो जो अपना श्रीनगर से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत की जर्नी थी, आप लोगों को कैसी लगी? जितनी डिटेल्स थी मैंने बताने की कोशिश की। तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर लेना। और भाई चलो इस ट्रिप को यहाँ पे ही विराम देते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।